मैं सौरभ सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आज हम उपस्थित हैं सिकंदराबाद वीरखेड़ा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ आज बागवानी में प्रगतिशील किसान हैं हमारे। और आज मैं रूबरू कराऊंगा आपसे, और ये खुद ही अपना परिचय देंगे, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। नमस्कार जी। बढ़िया। कैसे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और उसके बाद इस अमरूद की जो चमकती दमकती हमारी बागवानी है, इसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम मोहित शर्मा है जी। जी। वीरखेड़ा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है जी, वीरखेड़ा जी। ये इसी साल चल रही है जी इसको जी। तो और इसकी हम बैगिंग कर रहे हैं जी। बैगिंग कर रहे हैं आप? क्योंकि फल मक्खी आ गई है ज़्यादा, जी। तो स्प्रे से वो जाती है, लेकिन जी। से वापस आ जाती है जी। तो बैगिंग से क्या है, जो और किसान हमारे बढ़िया जो पहले से काम कर रहे हैं, या कुछ वैज्ञानिक हैं जी, कुछ आप लोग हैं, उनसे सलाह लेके जी, अभी हम बैगिंग कर रहे हैं, जिससे कि फल मक्खी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जब आप ये बैगिंग करते हैं हम लोग, जी जी, तो आपने देखा होगा कि औसतन जो हमारा फल है, उसके कहीं ना कहीं फलों के आकारों में भी कहीं ना कहीं आपको वृद्धि नज़र आती होगी बैगिंग अगर हम करते हैं तो। बैगिंग के फ़ायदे काफ़ी, एक तो फल मक्खी नहीं है, हाँ। दूसरा हमें कोई इस पर कोई दवाई लगाने की ज़रूरत ना है। तो। हाँ। दूसरा ये है कि फल चमकदार बनता है, चमकदार बनता है जी। और वहीं पत्ते पत्ते घिसने से निशान नहीं बनता जी। तो आपका बिल्कुल फ्रेश निकलेगा फल। अच्छा अच्छा, अगर मैं बात करूं तो औसतन जो इसका एक भार होता है, एक फल का भार अगर देखा जाए तो लगभग कितना भार आपने बताया कि कितना भार हो सकता है औसतन भार? 300 ग्राम से लेके और आपका 600 ग्राम तक चला जाता है जी। अच्छा, और आपने बताया कि ताइवान वैरायटी है, ताइवान पिंक। ताइवान पिंक का ये नर्सरी आपने कहाँ से ली, और इसके बारे में कुछ छोटा सा? ये नर्सरी ये है जी, खुर्जा में है नर्सरी। अच्छा। पहले हम आंध्र प्रदेश से मंगाने वाले थे जी। एक आप जैसे मित्र हैं हमारे, उन्होंने कहा यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। जी जी जी। तो उनके द्वारा फिर वो खुर्जा से हमें मिली भैया जी। वो आते हैं नर्सरी वाले। जी जी जी। जब हम बुलाते हैं समय समय जी पे वो जी। आते हैं। तो ये आप जी, जो आप ये ट्रेनिंग प्रूनिंग कर रहे हैं इस समय, कि क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि किसान साथी की जो अमरूद है उस पे जो फूल बनते हैं वो नई शाखाओं पे बनते हैं, ना कि पुरानी शाखाओं पे। पुरानी तो नहीं बनेगी। तो आपने जो इस तरह से आप जो इसकी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ ये जानना चाहता था मैं जानकारी, कि क्या जो भी हमारे युवा हैं, किसान हैं, जो पारंपरिक किसान को छोड़कर धान गेहूँ जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़कर अगर ये बागवानी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखो, रेगुलर खेती से तो अच्छी है जी। इसमें ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। उसमें बहुत सिरदर्दी भी है आपका जी। और सभी लोग करते हैं, उसमें भाव नहीं मिल पाता है जी। हमने लास्ट टाइम इसमें धान लगाया था जी, 28,000 का धान हुआ था जी, 30,000 की लागत थी जी। तो डेफिसिट में थे हम, नुकसान में थे। चलिए, तो क्या ये क्षेत्र जो हमारा है, ये अपना बाग, ये कितना इसको समझा जाए? 5 एकड़ का बीघा होता है, लगभग 4 बीघे में है। 4 बीघे में है, 1 एकड़ से कम में ही है। 1 एकड़ से कम में है। कितने पौधों की संख्या होगी इसमें? ये 501 पौधे लगे हुए हैं जी। 500 से अधिक पौधे लगे हुए हैं। 501 5100 बोल सकते हैं? नहीं, 501 501 हैं पूरे 501। तो पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी बराबर है प्रॉब्लम? 10 बाई 6 पे है जी। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रगतिशील किसान अगर अमरूद के बाद अगर बीच में खेती करना चाहें मिक्स फार्मिंग, तो किसान साथी मिक्स फार्मिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और जी, तक जैसे अभी 3 साल का हो गया है, तो इसके बाद अगर हम ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे तो ना तो ये होने देगा। हाँ, इसकी अपनी बढ़िया हो चुकी है। हाँ। इसमें जैसे जहाँ पानी कम भरता हो जी, उस हिसाब से आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। इसके बीच में ड्रैगन की फ्रूट सिंगल लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते जहाँ हैं पानी ना भरे। हमारा तराई क्षेत्र है जी। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पानी सूखा है जी, लेकिन पानी काफ़ी भर गया था। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे जुड़े, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।